Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new lecture series, new playlist that is the Jurisprudence, Legal Sources and Concepts में हम आज देखेंगे कि explain the sources of law in jurisprudence, how does customary law, precedent and legislation instead of the shaping the legal system में कैसे role play करता है। सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ लॉ इन द जूरिस्प्रूडेंस एंड ओवरव्यू लेंगे कि सोर्सेज ऑफ लॉ कौन कौन से हैं जूरिस्प्रूडेंस में। इन द जूरिस्प्रूडेंस द सोर्सेज ऑफ लॉ रेफर्स टू द ओरिजिन फ्रॉम द विच द लीगल रूल्स डिराइव देयर अथॉरिटी एंड वैलिड। These sources helps us to understand how the laws is created, interpreted and applied in the legal system. Traditionally, there are the four primary sources of laws, that is the customs, legislation, judicial precedent and the convention and doctrinal जो राइटिंग्स होता है वो। एंड समटाइम्स इंक्लूडेड अ सेकेंडरी सोर्सेस आल्सो। सेकेंडरी सोर्सेस में बेसिकली जो डाइजेस्ट कमेंट्रीज होते हैं वो भी आएंगे। ओके, उसके बाद जो धर्म अर्थशास्त्र जो है कुरान वैसे सब आएंगे। उसके बाद जो है लेट्स फोकस ऑन दी फर्स्ट थ्री मेजर्स ऑन दी customary, precedent and legislation. First one is customary as a sources of law, custom as a source of law. What is the customary law? The custom refers to the long established practices or traditions that are accepted as a binding a community and मतलब क्या बोला है कि custom refers to the long established practices or traditions that are accepted as a binding by a community. It is considered one of the oldest source of law. Custom considered as the one of the oldest source of law, especially in the early and indigenous legal system में। टाइप्स ऑफ कस्टम में कौन कौन से टाइप्स ऑफ कस्टम्स आएंगे? लीगल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम, दो ही टाइप से, लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम में कौन से आएंगे? रिकॉग्नाइज्ड एंड द इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। रिकॉग्नाइज्ड होंगे एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू पर्सनल लॉ जो है, हिंदू पर्सनल लॉ सक्सेशन एक्ट जो है वो आएंगे उसमें बिफोर द कोडिफिकेशन। उसके बाद कन्वेंशनल कस्टम्स में बाइंडिंग ड्यू टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। कन्वेंशनल कस्टम, कन्वेंशन का मतलब एग्रीमेंट होता है, वहाँ पे कुछ तो एग्रीमेंट रहता है पार्टीज के बीच में, तो वो कन्वेंशनल कस्टम में आएगा। बाइंडिंग ड्यू टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड लाइक द ट्रेड प्रैक्टिसेस से बाइंडिंग कन्वेंशनल आएगा वहाँ पे। उसके बाद जो है टाइप्स के बाद इसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे। इसेंशियल एलिमेंट्स में बेसिकली एंटिक्विटी, कंटिन्यूटी, सर्टेनिटी, रीजनेबलनेस, कंफर्मिटी विद द स्टैट्यूटरी लॉज आएंगे। एंटिक्विटी में इट मस्ट बी टाइम ऑनर्ड होना चाहिए, कंटिन्यूटी फॉलोड बाय द कंसिस्टेंटली, सर्टेनिटी इसका मतलब जो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। रीजनेबलनेस मतलब इट शुड बी अ रैशनल एंड मस्ट बी अनजस्ट होना चाहिए, मस्ट नॉट बी अनजस्ट और इरेशनल होना नहीं चाहिए। उसके बाद जो रैशनल होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूटरी लॉज के कन्फर्मिटी होने से शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द लेजिस्लेशन, लाइक दी अब जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड है जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट में व्हाट इज़ द प्रेसिडेंट? कस्टम्स हमने देखा, कस्टम्स जो है लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस होता है हमारे, जो रूढ़ी परंपरा बोलते हैं उसको। प्रेसिडेंट में क्या रहता है? अ प्रेसिडेंट इज द लीगल प्रिंसिपल और रूल्स इस्टेब्लिश्ड इन द प्रीवियस केसेस दैट इज परस्यूसिव और बाइंडिंग कस्टम्स रहते हैं ऑन द कोर्ट्स व्हेन द डिसीजन आर सिमिलर केसेस इन द फ्यूचर। जो यहाँ पे हम टाइप देख सकते हैं, जो टाइप्स है वो टाइप्स में क्या आएंगे? टाइप्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स, बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स, मस्ट बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स, परस्यूसिव प्रेसिडेंट, ओरिजिनल प्रेसिडेंट, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। अब बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स में क्या आएगा? मस्ट बी फॉलोड यूजुअली फ्रॉम हायर कोर्ट्स के जो रहते हैं वो फॉलोड करते हैं और बाइंडिंग रहते हैं। परस्यूसिव में बाइंडिंग नहीं रहते हैं लेकिन हम कंसिडर कर सकते हैं। ओरिजिनल प्रेसिडेंट में इस्टेब्लिश्ड बाय न्यू लीगल रूल्स, जैसे कि हम न्यू लीगल रूल्स बोल सकते हैं। अब जो 3 क्रिमिनल्स बिल्स रिसेंटली इवॉल्व हुए वो क्या, कौन से? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता जो है। डिक्लेरेटरी में कौन सा आएगा? डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स अप्लाई द एग्जिस्टिंग रूल्स, जो ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं वो एग्जिस्टिंग रूल्स अप्लाई होंगे। उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसीजन भी आएंगे इसमें। लैटिन फॉर दी स्टैंड बाय द थिंग्स डिसाइडेड, जो थिंग्स है उसके स्टैंड पे रहना चाहिए, ऐसे वो स्टेयर डिसीज का मीनिंग है। इट प्रमोट्स द कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द लॉ, जो लॉ में है।
उसके बाद थर्ड वन इज एंड थर्ड कस्टम सोर्सेज ऑफ लॉ जो है लेजिस्लेशन है. व्हाट इज द लेजिस्लेशन? Legislation refers to law enacted by the competent legislative body, such as the parliament or the state assemblies. It is the most modern of former sources of law कहते हैं इसको, और जो एंशंट है वो कस्टम्स रहता है. उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, सुप्रीम लेजिस्लेशन मेड बाय द सावरिन अथॉरिटी, सुप्रीम लेजिस्लेशन मेड बाय द सावरिन अथॉरिटी, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन रहते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. सुप्रीम में जो सावरिन अथॉरिटी, जो इंडियन पार्लियामेंट है फॉर एग्जांपल, जो मेन फोकस, जो मेन पार्ट है वो लॉज बनाते हैं, उसको सुप्रीम लेजिस्लेशन. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में जो डेलीगेशन ऑफ पावर होता है उसके बाद जो लॉज बनाया जाता है उसको मेड बाय द बॉडीज अंडर द अथॉरिटेटिव डेलीगेटेड बाय द लेजिस्लेचर ने जो डेलीगेट किया जाता है. फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल रूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस. लेजिस्लेशन हैज़ द हायर लीगल authority and can override the both customs and precedents. Now we see the interaction between the customs, precedent and the legislation. The legal system is the dynamic, and these three sources often they interact in complex ways like a customs and legislation. First देखेंगे हम customs and legislation कैसे. Customs may be codified into the legislation. जो customs है वो कैसे codified into legislation में customs, जैसे कि for example हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है codified into the Hindu customs, codified into the Hindu customs. उसके बाद it custom, if a custom contradicts the existing laws or statutory customs, जो existing laws को अगर कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो स्टैट्यूटरी लॉ जो है वो प्रिवेल करेंगे. उसके बाद हाउ एवर लेजिस्लेशन में लीव रूम, अगर लेजिस्लेशन में लीव द रूम फॉर द कस्टमरी लॉ इन पर्सनल मैटर, स्पेशली इन द प्लूरिस्टिक सोसाइटी. उसके बाद जो है कस्टम एंड प्रेसिडेंट. जो कस्टम है एंड प्रेसिडेंट है उसमें कोड्स ऑफन रिकोगनाइज एंड वैलिडेट द कस्टम्स. कोड क्या करता है? ऑफन रिकोगनाइज करता है एंड वैलिडेट द कस्टम्स को वैलिडेट करता है थ्रू द जजमेंट्स थ्रू. वंस अ कोर्ट अपहोल्ड्स द कस्टम इट बिकम्स अ जुडिशियल प्रेसिडेंट, एंड बट इफ द कोर्ट इज फाउंड अनरीजनेबल और obsolete द कोर्ट कैन स्ट्राइक आउट इट कस्टम. वो हम इसमें एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हैं? जो सती जो प्रथा थी उसको हम अबॉलिश कर दिए, तो सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज जो था वो उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, और शबरीमला टेम्पल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन में कैसी कनेक्टिविटी? प्रेसिडेंट इंटरप्रेट द लेजिस्लेशन एंड फील द गैप इनटू द स्टैट्यूट. जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट मतलब केस लॉज है, जो गैप बिटवीन द लेजिस्लेशन एक्ट में गैप है जो वो फुलफिल करता है. कोर्ट्स में डेवलप न्यू प्रिंसिपल्स, जजमेंट लॉज वेयर द लेजिस्लेशन इज साइलेंट है. वहाँ पे कोर्ट्स क्या करता है, जो जजमेंट लॉज है और जजमेंट दिया जाता है उससे वो गैप फुलफिल हो जाता है. इफ़ अ प्रेसिडेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स अ न्यू लॉज, अगर जो केस लॉज है वो न्यू लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो लॉ ओवरराइड्स द प्रेसिडेंट को ओवरराइड करता है. कन्वर्सली इफ द लेजिस्लेशन एम्बिगुअस है तो प्रेसिडेंट हेल्प टू क्लैरिफाई द लेजिस्लेटिव इंटेंशन, जो है वो क्लैरिफाई करने में हेल्प करता है. लास्ट वन इन conclusion में क्या आएगा? If legal system functions as evolving the interplay of the custom, precedent, legislation, while the custom reflect the societal practices जो रहते हैं उसको reflect करेगा. Precedent ensures the consistency and adaptation of the through the judicial interpretation, and the legislation provides the structured and authoritative rules जो रहते हैं उसको provide करता है. Their interaction shapes the जो इंट्रैक्शन है उनमें वो क्या करता है? शेप्स द लीगल लैंडस्केप को, लीगल एक्टिविटी को क्या करता है? शेप करता है. बैलेंसिंग द ट्रेडिशन विद द मॉडर्निटी को बैलेंस करता है. फ्लेक्सिबिलिटी विद द सर्टेनिटी एंड कंटिन्यूटी विद द चेंजेस को फ्लेक्सिबल करता है. केस लॉज में जो है उसमें केस लॉज में हम स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ द तमिलनाडु ले सकते हैं. उस केस में इशू क्या हुआ था? 8 अप्रैल 2025 में the Supreme Court ruled that the governor cannot exercise an absolute power, pocket veto over the legislation duty passed by the state legislature. The court emphasized that such action undermine the federal structure and democratic process. Thank you.